सत्कार। संसार में अनेक नए श्रद्धालु अक्सर ये प्रश्न किया करते हैं कि परमात्मा क्या है, कैसे हैं और कहाँ हैं। इस विषय में यही कहा जा सकता है कि परमात्मा एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जो निराकार व अदृश्य है, दूसरी ओर भविष्य भी अदृश्य है। इन दोनों को हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते। शक्ति का नियम है कि जितनी ज़्यादा शक्ति होगी या कोई वस्तु जितनी ज़्यादा दूर होगी, उस शक्ति या दूरी को नापने के लिए उतने ही बड़े यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। जब हम मनुष्य द्वारा निर्मित शक्ति को भी साधारण आंख से नहीं देख सकते हैं, तो फिर परमात्मा नामक शक्ति या भविष्य संबंधित विषय को कैसे साधारण आंखों से देख सकते हैं? यह बिल्कुल ही असंभव बात है। जितनी ज़्यादा शक्ति होती है, उसको देखने के लिए उतने ही बड़े यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बिजली मनुष्य द्वारा निर्मित एक शक्ति है, इसको देखने के लिए हमें एक विशेष यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार भविष्य आत्मा व परमात्मा को देखने के लिए भी हमें एक विशेष यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य द्वारा निर्मित शक्ति या एक विशेष फासले या दूरी को हम मनुष्य द्वारा निर्मित यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं, परंतु भविष्य आत्मा व परमात्मा को देखने के लिए हमें परमात्मा द्वारा निर्मित यंत्र द्वारा ही देख सकते हैं। परमात्मा द्वारा निर्मित यंत्र हमारे पास हम स्वयं ही है। जब हम बिजली या अणु को यंत्र द्वारा देखते हैं, तो हमारे लिए उस यंत्र के लेंस और दूसरे उपकरणों को साफ व सही चालू हालत में होना अति आवश्यक है। जब इस यंत्र में कहीं मामूली सी भी गड़बड़ आ जाती है, तो हमारा आकलन ठीक नहीं होता है। इसी प्रकार हमारी इस यंत्र, दूसरे शब्दों में शरीर, मस्तिष्क व अंतःकरण का भी साफ व विकार रहित होना अति आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ की दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तप व भोजन आवश्यक है। हमारे मस्तिष्क को विचार रहित होना चाहिए। इसके लिए हमने अपनी असत्य पर आधारित धारणाओं को छोड़ देना चाहिए और हमारी सम की अवस्था होनी चाहिए। हमारा अंतःकरण राग, द्वेष, लाभ, हानि आदि विकारों से निर्वृत्त होना चाहिए। इस विधि को अपनाकर हम अपने शरीर रूपी यंत्र को साफ सुथरा बनाकर रख सकते हैं। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध व निर्बल होकर सत्यता को ग्रहण कर लेता है, तो हम अपने उतने ही नजदीक पहुंच जाते हैं। जब हम अपने नजदीक पहुंच जाते हैं, तो भविष्य आत्मा व परमात्मा को जान जाते हैं। इसके बाद हम दोनों संसारों को जानकर योगी बन जाते हैं, साधक बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। इस अवस्था को पाना ही हितकर व कल्याणकारी होता है और यही मनुष्य का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन मिला भी इसीलिए है कि संसार में रहते हुए आप उस परम पिता परमेश्वर, जहाँ से हमारा बिछोह हो गया, बिछड़ना हो गया, पुण्य उसको पाने का प्रयास यथास्वरूप प्राप्त करना है। ओम शांति शांति शांति।